हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक ऐसा नया शानदार सेशन की एक ऐसा नया टॉपिक जो सीडीपी में हाल ही में राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट परीक्षा में जोड़ा गया है। इससे पहले यह मुख्य परीक्षा में भी था और इस बार इसे पात्रता में भी जोड़ दिया गया है। और यह लेवल 1 हो, यह लेवल 1 और लेवल टू दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और इससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चन को। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है और बीच में से स्किप नहीं करना है, तभी पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला क्वेश्चन है NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी। पहला ऑप्शन है कोठारी समिति ने, बी के कस्तूरी रंजन समिति ने, सी ऑप्शन है SR रंगनाथन ने, डी ऑप्शन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो नई शिक्षा नीति किसने तैयार की थी, वो की थी ऑप्शन नंबर बी के कस्तूरी रंजन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अध्यक्ष कौन हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं, जो कस्तूरी रंजन समिति है उन्हीं के नाम पर डॉक्टर कस्तूरी रंजन हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, 6%। GDP का 6% है वो नई शिक्षा नीति 2020 के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो उसका सही क्रम क्या है, वो कौन से 4 चरण हैं जिनको छात्र के संज्ञानात्मक विकास के लिए विभाजित किया गया है। तो कौन से चरण हैं, पहला है मूलभूत चरण, दूसरा प्रारंभिक चरण, तीसरा है मध्यम चरण और चौथा है माध्यमिक चरण। इस प्रकार इन 4 चरणों में छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए NEP को क्या किया गया है, पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। जो 10+2 शिक्षा है उसका नया पैटर्न क्या बनाया गया है, वो बनाया गया है 5+3+3+4 का पैटर्न। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी 5 साल तक होगी, उसके बाद 3 साल 4 साल, इस तरह नया शिक्षा पैटर्न है वो 10+2 का वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नया नाम रख दिया है, उसका नाम रख दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आने के इनके पूरे चांस बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को अधिक ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। यानी जो पहले 5 साल होते हैं उसको कौन सी अवस्था कहा जाता है। NEP 2020 में नींव चरण की अवस्था, फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू हो जाता है, कक्षा 6 से कौशल विकास पाठ्यक्रम की शुरुआत नई शिक्षा नीति में कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्रों को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें बताया गया है कि छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, पर वो कितनी वर्ष तक देनी चाहिए, वो देनी चाहिए कक्षा 5वीं तक, न्यूनतम कक्षा 5वीं तक शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि मातृभाषा में कम से कम कौन सी क्लास तक पढ़ाना चाहिए, वो कक्षा 5वीं तक पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP का फुल फॉर्म क्या है। NEP का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP ये 2020 में आई है, इसलिए इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया है, 2020 में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यानी कि इससे पहले 2 और शिक्षा नीति बन चुकी हैं, ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब तक नई शिक्षा नीति हैं वो कितने वर्ष आई हैं, कब आई हैं।
तो वो आई हैं 1968 में भी आई है और 1986 में भी आई है और 2020 में भी आ गई। यानी कि तीनों वर्ष हैं उसमें नई शिक्षा नीतियाँ आई हैं, ये शिक्षा नीति आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? वो 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षा शुरू होंगी? व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कितने वर्ष से की गई है? कक्षा 6 से। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति है उसमें DLED भी है, BEd है और MPhil। तो MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति है उसमें MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? कितने वर्ष के बाद? व्यवसायिक क्षेत्र में 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने वाले के लिए क्या आवश्यक है? यानी PhD कौन कर सकेगा? जिसके पास 4 साल की स्नातक डिग्री होगी वह PhD करने के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? शिक्षा शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षा शब्द यानी कि शिच धातु होती है जिसमें शिक्षा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना जरूरी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है 30:1 होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? ये बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसका नाम है परख। क्या है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र? परख नाम का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का अर्थ क्या होता है? P का अर्थ होता है परफॉर्मेंस। P का अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट है, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल है वो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? 2020 में कौन सा कथन सही है? वो है बाल अभ्यर्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। यानी कि बालक होता है जिसमें जितनी अधिक भाषा जानेगा, जितना अधिक भाषा समझेगा, वो उतना ही अधिक उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं? आकलन के क्या उद्देश्य होते हैं? इनमें से कौन सा सही है छांटना है। पहला है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना। तनाव की तो बात ही गलत है। डर पैदा करना गलत है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना और अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षार्थियों का समर्थन देना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ये सिफारिश करती है कि बहुभाषावाद होना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? इसमें है कि मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए। यह कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। शिक्षा लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय शब्द कौन सा? MERU शब्द, इसका विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, MERU का पूरा नाम है, ये विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है परख का? कि मानदंड, मानक और शिक्षा निर्देशों का निर्धारित करना। यानी कि शिक्षा के लिए कौन से मानदंड हैं, उनके मानक क्या हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, इनका निर्धारण कौन करेगा? परख करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? ABC क्या है? ABC है शिक्षा बैंक क्रेडिट। शिक्षा बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोगी की गई
पारिभाषिक शब्दावली क्या है? प्री स्कूल 3 के लिए जो शब्दावली प्रयोग की गई है उस शब्दावली का नाम क्या है? वह है बाल वाटिका। NEP 2020 में प्री स्कूल के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? बाल वाटिका शब्द का प्रयोग किया गया है। NEP 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण पर बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख कौन सा है? प्राथमिक स्तर होना चाहिए। बच्चों के शिक्षण के लिए कौन सा न्यूनतम स्तर होता है? प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करता है? यानी बच्चों को क्रियाकलाप के अवसर देने चाहिए, पर कौन से देने चाहिए? वो सृजनात्मक क्रियाकलाप होने चाहिए, जिज्ञासात्मक होने चाहिए, आयु के अनुसार और विकास के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? स्कूली संरचना की किस फॉर्मूले पर आधारित है? 5+3+3+4 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह के छात्र हैं उनकी अवधारणात्मक सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए संलग्न और संदर्भित होने चाहिए। कैसे बच्चों के लिए? वांछित समूह के छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यह कथन प्रस्तावित है कि बालक होता है वो बहुभाषी होना चाहिए, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करने के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कौन से प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा होनी चाहिए? वो भाषा होनी चाहिए मातृभाषा, घर की भाषा। इसे प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। यानी बच्चे का मूल्यांकन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? NEP 2020 के अनुसार वो होना चाहिए कि बच्चे को सीख रहा है बच्चा कुछ, तो उसके सीखने में मदद करना, सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा है? उस कार्यक्रम का नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इस कार्यक्रम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये ऑप्शन देखते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 1, 3, 4 सही हैं। यानी पहला, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए। तीसरा, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। चौथा, अन्वेषण करने की, निर्धारित करने की, खोज पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए NEP 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। बदलाव क्या किया गया है कि मानकीकरण से यह लचीलेपन की ओर ले गए हैं। शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है कि मानकीकरण से लचीलेपन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता है। बहुभाषिता क्या है? कि ये कक्षा में पूंजी के रूप में दिखती है। कक्षा को क्या दिखती है? एक पूंजी के रूप में दिखती है। यही कक्षा है या क्लास है, एक मात्राधारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? वो प्रस्तावित करती है कि संदर्भित होनी चाहिए और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होनी चाहिए। यानी जो बच्चे जो सामाजिक रूप से जो वंचित समुदाय होते हैं, उनसे आने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? जो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र दिया जाएगा बच्चों को, उसमें क्या दर्शाना चाहिए? कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक प्रगति, भावात्मक प्रगति और मनोगत्यात्मक प्रगति, यानी तीनों आयामों को दर्शाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास कैसा हुआ, भावात्मक विकास कैसा हुआ, मनोगत्यात्मक विकास कैसा हुआ, उन आयामों की प्रगति के बारे में उस उन्नति पत्र में दर्शाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि एनईपी में पूछा गया है कि प्रोत्साहित करने के लिए किसे प्रोत्साहित करने के लिए, प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। एक तो अनुभव जनित अधिगम कराना चाहिए, एक समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए किस प्रावधान को एनईपी में बढ़ावा नहीं दिया गया है, वह है अनिवार्य विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है। कौन ऑप्शन सी, जिसमें पहला है विद्यालय की पाठ्यचर्या है उसकी विषय वस्तु में कटौती को प्रस्तावित करती है, यानी पाठ्यचर्या की विषय वस्तु उसमें कटौती होनी चाहिए। दूसरा, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि होनी चाहिए। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। और चौथा है विवेकात्मक चिंतन होना चाहिए, यानी विवेचनात्मक कैसे होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। इसमें रटन तद्धिगम को महत्व नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट है वो क्या प्रस्तावित करती है। वो प्रस्तावित करती है कि बच्चे का स्व आंकलन कैसा है, समूह आंकलन कैसा है, उसका समावेश को प्रस्तावित करती है। स्व आंकलन और समूह आंकलन का प्रवेश करती है किसमें, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। यह बहुभाषिता पर बल देती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए इनको बार बार डाल के रिवीजन के टाइप पर दिया गया है। बहुभाषा पर आधारित है 2020 की जो शिक्षा नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी सही है, जिसमें शिक्षार्थियों को उसके सीखने के पथ कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। यानी शिक्षार्थी के सीखने का जो रास्ता है, पथ है, कैसे सीखेगा, और उसमें कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन दिया जाना चाहिए। ये किस में कहा गया, एनईपी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बल देती है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। लचीला होना चाहिए, अधिगम कैसा होना चाहिए, लचीला बहुस्तरीय होना चाहिए और गति पर आधारित होना चाहिए, गति में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है कि विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस मूल्यांकन का उद्देश्य यही जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। इस पर देना चाहिए संकल्पनात्मक समझ पर देना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है, यानी आकलन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी बी और सी प्रकार का आकलन होना चाहिए, नहीं ए और सी प्रकार का आकलन होना चाहिए। ए में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, जैसे कि उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। और सी है आकलन के युगात्मक तरीके की सोच होनी चाहिए, आकलन का युगात्मक तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। किसकी ओर रखती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, इसकी ओर प्रस्ताव रखती है। यानी एनईपी 2020 कहती है कि ये सीखना है वो कैसे सीखना है, ये बदलाव करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। किस प्रकार का प्रगति पत्र बनाया गया है, वो बनाया गया है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। बच्चों के आकलन करना है, आकलन के बाद किस प्रकार का प्रगति पत्र तैयार करना है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। किसको करना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास करना चाहिए। इन आयामों की प्रगति के बारे में बात की गई है एनईपी 2020 में, यानी विद्यार्थियों की तीनों प्रकार के आयामों की प्रगति को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतल घर में गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है और वह यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। विद्यालय को क्या करना चाहिए, यानी कि वो हितल है घर में, यानी कि मातृभाषा उसकी क्या है, गुजराती है, घर में मातृभाषा गुजराती है,
तो लिखने में उसका प्रभाव कैसा है, वो गुजराती लिखती है। लेकिन विद्यालय में पढ़ती है कौन सा, हिंदी, और हिंदी भाषा को नहीं जानती है। तो विद्यालय को क्या करना चाहिए, विद्यालय को क्या करना चाहिए कि बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। सिर्फ हिंदी बोलने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मातृभाषा क्या है, गुजराती, और हिंदी नहीं आती है। विद्यालयों को हितल से कहना चाहिए, अध्यापकों को हितल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देशित माध्यम अंग्रेजी है, अंग्रेजी वाले माध्यम में नहीं भेज सकते। इसके लिए क्या है कि सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए और बहुभाषावाद संस्कृति को सर्जित करने के लिए बोल सकते हैं। सभी आपस में एक दूसरे की भाषा को समझें, बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सुझाती है? सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि NEP 2020 कहती है कि अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अधिगम और शिक्षा है वो खोज पर आधारित होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है? संप्रत्यायी समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बच्चों के मूल्यांकन के लिए और इसके समावेशन को प्रस्तावित करती है। बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए वो समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है? कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है NEP 2020 में? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को नहीं सुझाया है कि अध्यापक किसी बच्चे को इनाम दे या दंड दे अपनी बात को पालन करवाने के लिए, इस बात का प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ये पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर जोर देती है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड है वो अभिभावकों को दिया जाएगा, वह किसका दिया जाएगा? विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता का प्रतिबिंब करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में कार्य करती है। यानी शास्त्रीय भाषाएं उनका अध्ययन की सिफारिश करती है, किसके रूप में? एक विकल्प के रूप में करती है, विकल्प के रूप में करती है कि शास्त्रीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि, कौन सा प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा पर जोर देती है NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? यानी बच्चे का आकलन करना है तो कौन से सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ये सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, इस सिद्धांत पर आधारित हो, उनका सीखने का विकास का अनुकूलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? कौन सा किया है? निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर होना चाहिए, अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी अधिनियम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है? NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, यह सही नहीं है। और सही कौन से हैं उस पर भी ध्यान देते हैं। इस NEP 2020 मूल्यांकन के विभिन्न विधियों योजनाओं, जैसे कि विधि और योजनाओं के सामूहिक कार्य भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। NEP 2020 है यह शिक्षक के द्वारा आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्ग जैसे कि स्वाकलन, समूह आकलन आदि को प्रोत्साहित करती है। यह प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी प्रकार की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ACD, बी वाले को गलत है, बी वाला गलत है, इसका प्रावधान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय NEP 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, ना कि विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, ना पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, ना ही व्यवहारात्मक होना चाहिए, बल्कि प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? योगात्मक और रचनात्मक हो जाना चाहिए, न कि रचनात्मक योगात्मक। अधिगम रटकर याद रखना, लचीले उपागम, कठोर मानकीकृत परीक्षण, इन पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह योगात्मक होना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति NEP 2020 के द्वारा प्रस्तावित है? कौन सी रणनीति है वो NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, यह है। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, यह है। वेदन और बार बार अभ्यास, ये नहीं है। चर्चा आधारित कक्षा, ये है। यानी अन्वेषण या खोज पर आधारित अधिगम होना चाहिए, कथा वाचन पर आधारित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए और चर्चा पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। बार बार अभ्यास रटंत वाली विद्या पर यह जोर नहीं देता है। NEP 2020 जोर नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है तो रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, ये सही है। रिपोर्ट में किसका? स्वयं का आकलन होगा और सहपाठियों का आकलन भी सम्मिलित होगा इसमें 360 डिग्री वाली रिपोर्ट में। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों आयाम की प्रगति शामिल होगी, ये भी सही है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगा, ये भी सही है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, ये गलत है। 360 डिग्री की जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी बच्चे के आकलन की, वह व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित नहीं होगी, सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, ये ऐसा गलत है। ये ऊपर की सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण पर आधारित होनी चाहिए, खोज उन्मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में क्या देती है? एक प्रगति पत्र देती है। वो कैसा होता है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, उन्नति पत्र देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? यानी कौन से उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? वो है रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर करती है। अब शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, यानी रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए, अवधारणा की समझ पर आधारित अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, इस पर आधारित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है, ये बाधक नहीं है, ये गलत है। बच्चों को अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। द्विभाषी उपागम शिक्षार्थियों में उलझन पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है, ये भी गलत है। द्विभाषी उपागम बच्चे में उलझन के पैदा नहीं करेगा, सीखने में बाधा नहीं डालता है, बल्कि बहुभाषी होने पर वह उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कौन सी भाषा होनी चाहिए? हिंदी नहीं होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, संस्कृत नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा का अनुशंसा करती है, कौन सी? NEP 2020, यानी कि बच्चे को घर की भाषा सिखानी चाहिए प्राथमिक स्तर तक। तो दोस्तों, हमने अपने सभी क्वेश्चन NEP 2020 के देख लिए। जितनी भी परीक्षा होती हैं जिनमें NEP 2020 पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको बार बार 2 बार देखने पर आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। NEP 2020 का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।